जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब महादेव का मौन भी कंपायमान हो उठता है। उनके भीतर का क्रोध, जो विनाश नहीं सृजन की एक और प्रक्रिया है, अग्नि बनकर प्रकट होता है और उसी अग्नि से जन्म लेता है एक ऐसा अस्तित्व जो देवताओं का भी भय था और शिव का अंश भी। यह कथा है जलंधर की, वह जो समुद्र की गहराइयों से निकला पर शक्ति और तेज शिव के समान था। इस कथा का वर्णन शिव पुराण, कोटि रुद्र संहिता, पद्म पुराण और स्कंद पुराण ब्रह्मखंड में मिलता है। एक बार ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ गया। शिव ने ध्यान मग्न होकर अपनी तीसरी आंख खोली और उससे प्रकट हुई ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों कांप उठे। वह ज्वाला समुद्र में गिरी और समुद्र ने उस अग्नि को अपने गर्भ में समा लिया। कुछ समय बाद समुद्र से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी देह सूर्य समान चमकती थी और नेत्रों में वही अग्नि जल रही थी जो कभी शिव के नेत्रों से निकली थी। समुद्र ने उसे पुत्र के समान पाला और नाम दिया जलंधर, अर्थात जो जल में धारण किया गया हो। शिव पुराण में कहा गया है, उसके जन्म के साथ ही समुद्र में उठी लहरें स्वयं देवताओं के लिए संकेत थीं कि अब संतुलन की परीक्षा होने वाली है। बाल्यकाल से ही जलंधर असाधारण था। उसने अल्प आयु में वेद, युद्ध कला और योग का ज्ञान प्राप्त किया। शुक्राचार्य ने उसे शिष्य बनाकर दैवी और तांत्रिक विद्या सिखाई। कहते हैं उसका ध्यान समुद्र के गर्भ में भी स्थिर रहता था। वह गहन तप करता, परंतु भीतर कहीं अहंकार की चिंगारी जन्म ले रही थी। एक दिन उसने समुद्र से पूछा, पिता, मैं किसका अंश हूँ? समुद्र मुस्कुराया और बोला, तू महादेव के तेज से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तेरे भीतर सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। यही वाक्य उसके भाग्य का निर्धारण बन गया। जलंधर बड़ा होकर असुरों में नायक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे अस्त्रों का नेतृत्व सौंपा। वह न्यायप्रिय था और आरंभ में धर्म के पक्ष में खड़ा रहता था। देवता जब असुरों पर अन्याय करते तो जलंधर ने उन्हें उनके अधिकार दिलाए। उसकी बुद्धि और शक्ति के कारण असुर फिर से संगठित हुए। देवताओं को पहली बार किसी असुर से भय हुआ। देवी भागवत पुराण कहता है, वह देवताओं के समान तेजस्वी था, परंतु देवताओं के विपरीत वह विनम्र नहीं था। यह विनम्रता का अभाव ही आगे चलकर उसका पतन बना। इंद्र ने असुरों को फिर से दबाने का प्रयास किया। जलंधर ने कहा, जब सृष्टि सबकी है तो स्वर्ग भी सबका अधिकार क्यों नहीं? इंद्र ने हंसकर कहा, स्वर्ग देवताओं का है, और यही शब्द युद्ध का कारण बन गए। दोनों ओर से शंखनाद हुआ और महायुद्ध छिड़ गया। इंद्र ने वज्र फेंका पर जलंधर ने उसे हाथों से रोक लिया। विष्णु ने सुदर्शन चलाया पर उसका प्रभाव भी निष्फल हुआ। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा उठा। अंततः देवता पराजित हुए और जलंधर ने त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। यह उस समय शिव पुराण में लिखा है। देवता भय से कंपित हुए और ब्रह्मा तक ने जलंधर को शांत करने का आग्रह किया। विजय के साथ अहंकार भी आया और जलंधर स्वयं को देवताओं से श्रेष्ठ मानने लगा। उसने कहा, मैं शिव का अंश हूँ, तो मैं स्वयं शिव क्यों न बन जाऊं? यही विचार उसके विनाश का कारण बना। उसने पार्वती माता के सौंदर्य और सतीत्व के बारे में सुनकर उन्हें प्राप्त करने का संकल्प किया। शुक्राचार्य ने चेताया, जलंधर, तू धर्म से भटक रहा है। पर जलंधर ने कहा, धर्म वही है जो शक्ति से स्थापित हो। उसकी आंखों में अब तेज नहीं, अभिमान था। एक दिन जलंधर ने शिव का रूप धारण किया और कैलाश पहुंचा। माता पार्वती ने उसे देखकर कुछ क्षणों के लिए भ्रम अनुभव किया, परंतु शीघ्र ही ध्यान में देखा, यह शिव नहीं, यह भ्रम है। उन्होंने कहा, असुर, तेरे भीतर शिव का तेज है, पर तूने उसका दुरुपयोग किया है। उसी क्षण कैलाश कांप उठा और महादेव प्रकट हुए। अब तेरे अभिमान का अंत होगा। जलंधर ने कहा, अगर मैं तेरे ही तेज से उत्पन्न हूँ तो मुझ पर तेरे अस्त्र कैसे चलेंगे? शिव ने उत्तर दिया, अंश चाहे मेरा हो, पर जब वह अधर्म में बदल जाए तो उसे समाप्त करना ही शिव का धर्म है। कैलाश की घाटियों में महायुद्ध प्रारंभ हुआ। नंदी, भृंगी और गणों की सेना ने रणभूमि संभाली। जलंधर की सेना समुद्र की गहराइयों से निकली दैत्यों की थी। देवता, राक्षस, गण सभी उस युद्ध का साक्षी बने। पृथ्वी पर गर्जना हुई, आकाश में अग्नि चमकी। यह केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं, यह सृष्टि के संतुलन का संघर्ष था। हर प्रहार के साथ देवताओं का धैर्य टूटता जा रहा था। जलंधर अजेय बना रहा, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति उसे संरक्षित करती थी। वृंदा, जो विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता थी, उसका तप इतना महान था कि जलंधर को कोई अस्त्र नहीं मार सकता था। देवता असहाय थे। तब विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा की और उसी क्षण उसका तप भंग हुआ। जब सत्य का बोध हुआ, वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुम भी अपने प्रिय से वियोग सहोगे। यही श्राप आगे चलकर रामावतार में सत्य हुआ। वृंदा ने ध्यान मग्न होकर देह त्याग दी और उसके शरीर से निकली तुलसी देवी, जो आज भी भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। जैसे ही वृंदा की शक्ति समाप्त हुई, शिव ने ध्यान लगाया, त्रिशूल उठाया और कहा, अब संतुलन पुनः स्थापित होगा।
उनके त्रिशूल की वार से आकाश फट गया। वह त्रिशूल जलंधर के हृदय में समा गया। उसका तेज समुद्र में विलीन हो गया और ब्रह्मांड में फिर से शांति फैल गई। देवताओं ने जयकार की, महादेव की जय। और समुद्र ने कहा, जिसे मैंने जन्म दिया था वही अब अपने स्रोत शिव में वापस लौट गया। वृंदा के त्याग के बाद देवताओं ने उन्हें तुलसी का रूप देकर अमृत प्रदान किया। विष्णु ने कहा, वृंदा, तुम्हारे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। तभी से प्रत्येक देव पूजन में तुलसी का स्थान पवित्र माना गया। हर वर्ष तुलसी विवाह का पर्व वृंदा और विष्णु के पुनर्मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि धर्म की स्थापना कभी बिना बलिदान के नहीं होती। जलंधर की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति चाहे दिव्य ही क्यों न हो, यदि अहंकार से भर जाए तो विनाश निश्चित है। शिव का क्रोध विनाश नहीं, संतुलन की पुनर्स्थापना है। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है तब कोई जलंधर जन्म लेता है और शिव फिर से एक बार सृष्टि को संतुलित करने उतरते हैं। अंततः जलंधर शिव में विलीन हुआ, क्योंकि हर अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य वही है, शिव। यह कथा ली गई है शिव पुराण, कोटि रुद्र संहिता, पद्म पुराण उत्तरखंड, देवी भागवत पुराण और स्कंद पुराण ब्रह्मखंड से। अगर यह पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लाएंगे एक और रहस्यमय अध्याय जहाँ विज्ञान और पुराण मिलते हैं, क्योंकि हर रहस्य में शिव है और हर शिव में सृष्टि का रहस्य। हर हर महादेव।